Okay, so good evening all of you. So welcome to my channel. So today we will do some important questions on as first year B.Ed, that is philosophical foundation of education. We will today discuss some important questions on unit 1, that is introduction to philosophy एंड एजुकेशन. ओके, सो जैसा टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नियरर है. सो होप आप लोग सब अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए. सो मे बी दिस वीडियो इन सम वे इट इज़ यूज़फुल टू यू. ओके, सो हो सके आपको थोड़ा यूज़फुल हो ये वीडियो, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो ऐसे ही छोटा छोटा वीडियोज़ आते रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कोई भी कंसेप्ट के हिसाब से. B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जैसे भी कब बीच बीच में वीडियोज़ अपलोड होते रहेगा. तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो दैट यू कैन गेट द अपडेट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, दैट इज़ आवर इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी एंड एजुकेशन. एक्चुअली इस पार्ट में हम लोग का क्या क्या है. So in this part we are having concept and scope of philosophy, concept and scope of education, type and functions of education, relationship between philosophy and education, philosophy and aim of education. तो इसमें actually important questions आपका आता है, जैसे कि आएगा explain the concept and scope of education, या फिर explain the concept and scope of philosophy, what is the relation between philosophy and education. ये सारा question आपका आ सकता है. जैसे कि आप देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द एम ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी. तो ये जो क्वेश्चन, ये डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस केस. सो ये पहला यूनिट में जनरली आपका एजुकेशन और फिलोसफी का रिलेशन पूछ सकता है. मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पूछ सकता है. ये दो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है. ओके, एंड रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन. सो लेट अस डिस्कस वन और टू क्वेश्चन ऑन दिस इम्पोर्टेंट यूनिट. पहला यूनिट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं. सो ये रहा आपका क्वेश्चन. जैसे कि आपका क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी. ओके, सो पहले हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है फिलोसफी, व्हाट इज़ फिलोसफी. ओके, सो फिलोसफी एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम लोग को लिखना है. देन वी विल राइट अबाउट स्कोप ऑफ फिलोसफी. तो सिंस अभी मैं लॉन्ग वीडियो इसका बनाई नहीं हूँ, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं बना नहीं सक रही हूँ, थोड़ा बिजी हूँ मैं दूसरे काम में. सो आप लोग का रिक्वेस्ट है इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट से पिकअप करके आप लोग को डिस्कस करा दूँगी. उसके बाद इफ़ टाइम अलाउड मी देन आई विल डेफिनेटली अपलोड द total part of the every unit. Okay, total the theories of every unit I will upload. So let us discuss some questions. Okay, so पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी. सो इसमें एक्चुअली हम लोग को क्या लिखना है, पहले हम लोग को लिखना है फिलोसफी, व्हाट इज़ फिलोसफी. तो मैं आपको अभी समझाऊंगी फिलोसफी क्या है. ओके, फिलोसफी देखिए हमारे लाइफ में, जनरल हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी वैल्यूज़ है, सो फिलोसफी हर से डील करता है. ओके, फिलोसफी इज़ अ स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स. जो भी हमारा जनरल और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उससे फिलोसफी डील करता है, जैसे कि कनेक्टेड विथ रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, रीजन, माइंड, लैंग्वेज, एवरीथिंग. फिलोसफी जनरल मतलब फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ. ओके, सो हम लोग अगर फिलोसफी को हम लोग धीरे धीरे फिलोसफी के बारे में जितना आगे पढ़ेंगे, जब मैं मेरा जो थियोरेटिकल वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग को अच्छे से उसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा. बट अभी क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ. ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे फिलोसफी. जैसे देखिए फिलोसफी क्या है, ये एक जनरल एंड फंडामेंटल स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. ओके, सो अगर हम लोग फिलोसफी को डिवाइड करेंगे, इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स. Okay, that is your, the word philosophy consists of two words such as philos means love and sophia means wisdom. So इसका मतलब क्या है, wisdom of love.
जो विजडम ऑफ लॉ होता है वो हमारा क्या है, फिलोसफी है। तो ये इंक्वायरी हो सकता है, ये रियलिटी से सर्च होता है, सर्च ऑफ रियलिटी हो सकता है, सर्च ऑफ ट्रूथ हो सकता है, कुछ भी सच्चाई के बारे में हम लोग को ढूंढना, हम लोग को ट्रूथ में मतलब रियलिटी क्या है उसको जानना, सो दैट हम लोग को इंक्वायरी करना, एवरीथिंग इज योर फिलोसफी। फिलोसफी इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी, फिलोसफी इज बेस्ड ऑन रियलिटी, फिलोसफी इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। ओके, सो इट इज़ अ लिविंग एंड डायनेमिक फोर्स, ये चेंज होते रहता है और ये एक लिविंग फोर्स है। ओके, सो इट इज़ ए गाइड टू द वे ऑफ लाइफ, ये हम लोग को एक वे दिखाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली जब हम लोग कोई भी एक मीटिंग में रहते हैं या फिर गेट टुगेदर में रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू माई फिलोसफी दिस शुड बी डन लाइक दिस। दैट मीन्स व्हाट, ये हमारे इंटरनल से आता है, कुछ हमारा रियलिटी जो कि अंदर से हम लोग का वॉइस बोलता है कि ये होना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ आवर एग्जिस्टेंस, आवर नॉलेज, आवर माइंड, सो वही है फिलोसफी। सो ये क्या होता है, ये एक्चुअली हमको इट इज़ अ वे टू, इट इज़ अ गाइड टू वे ऑफ लाइफ। ओके, सो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द नेचर। हम लोग को क्या करता है, हम लोग नेचर समझते हैं, लोगों को समझते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो ए इंटेलेक्चुअल अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द नेचर, इट गिव्स द डायरेक्शन टू लाइफ। सो ये आपको लिखना है फिलोसफी का मीनिंग, बाकी बुक में भी और बहुत सारा पॉइंट है। ओके, सो देन हम लोग अगर देखेंगे स्कोप ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी एक्चुअली होता क्या है एंड इसका टाइप्स क्या होता है। सो स्कोप ऑफ फिलोसफी हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग जब समझेंगे स्कोप ऑफ फिलोसफी तब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या ब्रांचेस है। ओके, सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। द फ्रांसिस बैकन, ए ग्रेट इंग्लिश फिलोसोफर, रिगार्डेड फिलोसफी इज ए ग्रेट मदर ऑफ साइंस। वो क्या बोले थे, वो बोले थे फिलोसफी कुछ नहीं है, वो क्या है, इट इज़ अ ग्रेट मदर ऑफ साइंस। साइंस का जो मदर, रियलिटी का जो मदर है वो क्या है, फिलोसफी है। देन हम लोग देखते हैं और इज डिफाइंड फिलोसफी एज साइंस ऑफ साइंसेस। सो ऐसा कुछ डेफिनेशन आपके बुक में भी है। तो अगर हम लोग देखेंगे फिलोसफी का स्कोप क्या है, एक्चुअली ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज योर मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ओके, सो हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी आर देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, दैट इज मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो पहले हम लोग देखते हैं मेटाफिजिक्स क्या होता है। तो हम लोग जब मेटाफिजिक्स लिखेंगे उसमें क्या लिखना है, मेटाफिजिक्स दैट इज़ योर फिजिक्स, इट एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ रियलिटी। ये क्या समझाता है, ये रियलिटी समझाता है, और ये फिजिक्स से बहुत आगे है, बियॉन्ड फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि मेटाफिजिक्स मीन्स ओनली फिजिक्स है। सो फिजिक्स जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रियलिटी, तो ये और आगे है फिजिक्स से, इट इज़ बियॉन्ड फिजिक्स। ये क्या होता है, ये इट डील्स विथ मैन, वर्ल्ड एंड अल्टीमेट रियलिटी और गॉड। ये अल्टीमेट रियलिटी और भगवान, उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग मेटाफिजिक्स बोलते हैं। ये एक डीपर स्टडी ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ, वी कैन फाइंड द ट्रूथ और विच इज़ अ डीपर स्टडी ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। जब हम लोग डीपर स्टडी करते हैं उसे हम लोग मेटाफिजिक्स बोलते हैं। इट स्टडीज़ द एसेंस एंड पर्पज, इट डील्स विद द क्वेश्चन। इसमें क्या क्या क्वेश्चन एक्चुअली आता है, जैसे कि हम लोग देखें ना, ये ट्रूथ को ढूंढता है। सो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज़ लिविंग बीइंग, व्हाट इज़ सोल, ठीक है, रिलेशन क्या है बॉडी और आत्मा के बीच में, रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड सोल, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैन, वर्ल्ड एंड गॉड, गॉड कौन है, गॉड का सच्चाई क्या है, मैन, वर्ल्ड और गॉड के अंदर में रिलेशन क्या है। ओके, सो दिस आर कमिंग अंडर मेटाफिजिक्स। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी में क्या है, जब एपिस्टोमोलॉजी आएगा तो आपको जाना इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज। जब नॉलेज को हम लोग ढूंढते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, कोई भी सोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं, नॉलेज का सोर्सेज, दैट आर ऑल डीलिंग विथ एपिस्टोमोलॉजी। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द थ्योरी ऑफ नॉलेज, इट डील्स विथ सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्सेज ऑफ नॉलेज मेनली क्या होता है, जब हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं तो हम लोग कुछ सोचते हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कुछ उसके बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या है, टेस्टिमनी, कंपैरिजन, ये सारा करके हम लोग को नॉलेज मिलता है। सोर्सेज मेनली एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल एजम्पशन, ये सारा हमारा सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तभी तो हम लोग को नॉलेज मिलता है किसी के बारे में। सो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, देखिए हम लोग जो भी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी लिखेंगे उसमें हम लोग को कुछ क्वेश्चंस भी लिखना है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे आएगा सेम, व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ डाउट, एक्सेट्रा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये मेनली नॉलेज के ऊपर आता है। तो आप लोग जब भी एपिस्टोमोलॉजी लिखिएगा सो नॉलेज के बारे में डिटेल्स आप लोग को लिखना है, व्हाट आर द सोर्सेज नॉलेज, व्हाट हाउ वी आर एक्वायरिंग नॉलेज, व्हाट आर द क्वेश्चन कमिंग इन दिस एपिस्टोमोलॉजी, ये आप लोग को सब लिखना है। ओके, सो देन लास्ट पार्ट इज योर एक्सियोलॉजी। सो एक्सियोलॉजी क्या है,
इट इज़ नथिंग बट योर थियोरी ऑफ वैल्यूज़, ये वैल्यू के बारे में जानना। सो एक्चुअली इसका 3 वैल्यूज़ होते हैं, दैट इज़ योर लॉजिकल, एथिकल एंड एस्थेटिक। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, सो सत्यम मीन्स क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू, शिवम मीन्स क्या होता है, गुड वैल्यू और गॉड, देन सुंदरम मीन्स व्हाट, ब्यूटी वैल्यू, दैट इज़ नथिंग बट योर एक्सियोलॉजी। सिंपली आपको 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, सत्यम शिवम सुंदरम इज नथिंग बट योर एक्सियोलॉजी, that is related to the theory of values, that is satyam means it is related to truth, shivam means it is related to god or goodness, ethical value, then logic, aesthetic value means beauty, that is your sundaram. Okay, so this is all about your axiology. आप बुक में भी अगर देखेंगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा, जैसे कि आप देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए आपका बुक में है, तो मेटाफिजिक्स, स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज हैविंग 3 वैल्यूज, इट इज रिलेटेड टू वैल्यूज, लॉजिकल, एथिकल, एस्थेटिक, सत्यम शिवम सुंदरम। ओके, सो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या बताई थी, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एजुकेशन के बारे में। ओके, एजुकेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, ये सारा आपका क्वेश्चंस आ सकता है। सो एजुकेशन एक्चुअली हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। सो लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चन फॉर दिस। ओके, सो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, राइट द रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। तो ये जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बता दे रही हूँ। इसमें हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं, और फंक्शंस ऑफ एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। सो एजुकेशन मीन्स व्हाट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। हम लोग को कैसे नॉलेज मिलता है, तो नेचुरल एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल बढ़ता है। ओके, सो वी कैन हियर वी आर हैविंग सम पॉइंट्स, यू कैन नोट इट डाउन। जैसे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ सम कैपेसिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, कैरेक्टर डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलप करना, ठीक है, सोसाइटी में खुद का एक इमेज बनाना। सो ये सारा हम लोग एजुकेशन से हम लोग को मिलता है। एंड एजुकेशन का बहुत टाइप्स भी है, जैसे कि हम लोग सिर्फ स्कूल में एजुकेटेड नहीं हो रहे, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। वी आर गोइंग फॉर फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर देयर। सो इसके बारे में मैं और एक वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 में आता है। ओके, सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट मैं जब भी आप लोग को कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगी तो आप लोग इमीडिएटली ये क्वेश्चन पढ़ पाओगे। ओके, सो अभी देखते हैं ये क्वेश्चन। सो राइट द रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। सो हम लोग कैसे इसका रिलेशन बनाएंगे, देखिए। फिलोसॉफी एडजस्ट एजुकेशन इन अंडरस्टैंडिंग मैन, हिज लाइफ, हिज एक्शन, आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम। फिलोसॉफी क्या करता है, एजुकेशन के थ्रू एक इंसान को समझता है, उसके लाइफ के बारे में जानता है, आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम। अगर हम लोग एजुकेटेड है तो हम लोग का नॉलेज है, देन वी कैन अंडरस्टैंड इजीली ए पर्सन। सो दैट इज़ नथिंग बट योर फिलोसॉफी एडजस्ट एजुकेशन। देन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो लोग क्या है, एक ही कॉइन का 2 साइड है, दैट प्रेजेंट द डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम थिंग। एक ही चीज़ का डिफरेंट व्यूज़ आता है। फिलोसॉफी डिटरमाइंस रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड व्हिच एजुकेशन हैज़ टू गे। देखिए, हम लोग को एडुकेट हो के क्या करना है, हम लोग को एजुकेशन लेके क्या करना है, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय फिलोसॉफी। कि हम लोग को ट्रूथ की तरफ जाना है, रियलिटी की तरफ जाना है, हम लोग को एक अच्छा इंसान बनना है। फिलोसॉफी क्या, इट इज़ द लॉ फॉर विजडम। तो हम लोग को जब एक अच्छा इंसान बनना है तो हम लोग कैसे बनेंगे, थ्रू ए प्रॉपर एजुकेशन। सो फिलोसॉफी डिटरमाइन करता है व्हाट इज़ द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड व्हिच द एजुकेशन हैज़ टू गो। ओके, तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, टू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग। अगर हम लोग कोई भी टास्क करते हैं, हम लोग का क्या 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या, एक है थॉट और प्लान, और एक है एप्लीकेशन और प्रैक्टिकेबिलिटी। हम लोग पहले सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। जब हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, या फिर हम लोग कुछ प्लान करते हैं उस काम को करने के लिए, दैट इज़ नथिंग बट योर फिलोसॉफी। जब हम लोग वो काम करते हैं प्रैक्टिकली, दैट इज़ योर एजुकेशन। आई होप आप लोग को अभी समझ में आया होगा कि फिलोसॉफी और एजुकेशन का रिलेशन क्या है। फिलोसॉफी क्या है, व्हेन वी आर प्लानिंग समथिंग टू डू, दैट इज योर फिलोसॉफी। व्हेन वी आर डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल, दैट इज योर एजुकेशन। ओके, सो एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। द नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, एजुकेशन इज द modification of behavior and direction in which the modification of
डन इज़ नोन एज फिलोसफी। एजुकेशन क्या होता है, जब कोई इंसान एजुकेटेड होता है तो उसका बिहेवियर में चेंजेस आता है। सो ये जो डायरेक्शन जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ, that is nothing but your philosophy. Education is the modification of behavior and the direction in which this modification is done is known as philosophy. Then philosophy deals with end and education deals with means. जैसे हम लोग देखे थे कि फिलोसफी हम लोग को रियल डेस्टिनेशन डिसाइड करता है कहाँ एजुकेशन को जाना है। सो फिलोसफी डील्स विथ एंड, एजुकेशन डील्स विथ मीन्स। अकॉर्डिंग टू फीचे, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेंड कंप्लीट केयरनेस विदाउट फिलोसफी। तो विदाउट फिलोसफी, विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लान, विदाउट एनी पर्टिकुलर थॉट, द वी कैन नॉट अटेंड द एजुकेशन। सो फीचे क्या बोले थे, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेंड कंप्लीट केयरनेस, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट फिलोसफी। जॉन दीवे क्या बोले थे, थियोरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज़ ए लैबोरेटरी। फिलोसफी क्या है, वो थियोरी ऑफ एजुकेशन है, और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ ए लैबोरेटरी। एजुकेशन लैबोरेटरी कैसे हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही बताई थी, जब हम लोग कुछ प्रैक्टिकली करते हैं दैट इज़ योर एजुकेशन। जब थियोरी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, जब हम लोग एजुकेशन के बारे में कुछ प्लान करते हैं दैट इज़ योर फिलोसफी। वही चीज़ को डिफरेंट वेज में समझाया गया है। देन ऑल फिलोसोफर्स आर ग्रेट एडुकेटर्स एंड ग्रेट एडुकेटर्स आर ग्रेट फिलोसोफर। सारे एजुकेटर्स अच्छे फिलोसोफर होते हैं और अच्छे फिलोसोफर ग्रेट एजुकेटर्स होते हैं। फिलोसफी हेल्प्स टू एजुकेट इन डिटरमाइनिंग एम एंड आइडियाज ऑफ एजुकेशन। हम लोग पहले भी बोले कि फिलोसफी क्या है, एंड है, और एजुकेशन क्या है, मीन्स है। सो फिलोसफी हेल्प करता है एजुकेशन को समझने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक मस्ट बी मिरर ऑफ philosophy. Context of textbook must be the mirror of philosophy. Okay, so this is the relation between education and philosophy. So ये जो पहला यूनिट है इसका ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आपका क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे कि अभी बताइए एजुकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये तो ईजी आप लोग जान सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स नॉन कॉन्शियस, मतलब हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग कुछ लर्न कर रहे हैं। कोई कहीं पे भी हम लोग कुछ लर्न करते हैं, उसका कोई करिकुलम विद मेथड ऑफ टीचिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, जीवन भर हम लोग लर्न करते रहते हैं, दैट इज़ योर इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जो हम लोग स्कूल में जाते हैं, जिसको हम लोग पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट करते हैं, हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज़ योर फॉर्मल एजुकेशन। एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीन्स जैसे कि हम लोग कुछ दिस एनवायरमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ की वर्ड, फ्लेक्सिबल रहता है, करिकुलम थोड़ा फ्री रहता है। ओके, पार्ट टाइम एजुकेशन, ये सारा हम लोग का नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जाएगा। ओके, सो आप लोग ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, दैट इज़ द व्हाट आर फॉर टाइप्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं, नॉन फॉर्मल मीन्स जो पार्ट टाइम और डिस्टेंस होता है। मैं एक एग्जांपल देके बता देना। एंड नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स जो कि हम लोग घर में पढ़ते हैं, कहीं पे भी सीखते हैं, हम लोग किसी ना किसी से कुछ पॉइंट सीखते ही रहते हैं, दैट इज़ योर that is a form of education, that is your informal education. So these three are the very important question of part unit 1 of the philosophy. Okay, so it is a quick coverage of or revision of unit 1. So in the next video maybe I will go for some important questions on unit 2 and also unit 3. So keep watching my video. Hope आप लोग को सब अच्छा लगा होगा. Okay, so like and subscribe the channel to get the update. Thank you all of you. Bye. Have a good day.